बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों पहले जो है मैंने अपने इसी चैनल पर Realme C11 को लेकर एक वीडियो अपलोड की। उस टाइम पर दोस्तों स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड जो प्राइस और लॉन्च डेट थी वो कंफर्म नहीं थे। अब ये स्मार्टफोन जो है टोटली ऑफिशियल हो चुका है। इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइस एंड लॉन्च डेट जो है वो ऑफिशियल हो चुकी है। तो आज मैंने सोचा इस स्मार्टफोन पर जो है खुलकर वीडियो बनाया जाए और इस स्मार्टफोन को लेकर जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आज की वीडियो का लाइक टारगेट हम रख देते हैं 70 लाइक्स और मुझे यकीन है आप इसको पूरा करेंगे। स्मार्टफोन के दोस्तों जो फीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगे हैं। प्राइस टैग के हवाले से ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक बजट सेगमेंट का जो है स्मार्टफोन होने वाला है, यानी कि कम बजट में ये स्मार्टफोन जो है हमें देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन के लुक और डिज़ाइन को लेकर अगर मैं बात करूँ तो बैक का जो हमें केस दिया गया है वो एक प्लास्टिक का है, जैसे कि रियलमी के स्मार्टफोन्स में हमें प्लास्टिक का केस देखने को मिल जाता है, लेकिन स्क्रैच लेस केस हम यहाँ पर इसे जो है कह सकते हैं। बैक पर जो कैमरा सेटअप हमें दिया गया है ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें आईफोन 11 प्रो की तरह एक शेप जो है प्रोवाइड करता है। इस दफ़ा जो है रियलमी ने अपने स्मार्टफोन में हमें जो लोगो डिज़ाइन दिया है वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का दिया है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन का जो फिंगरप्रिंट है वो हमें कहीं पर भी जो है नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि स्मार्टफोन में हमें जो है फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलेगा। पर स्मार्टफोन में हमें जो है फेस लॉक जैसा फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट पर हमें जो है वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिल जाएगी। फ्रंट के जो बेजल्स हैं वो इस टाइम पर जो है हमें थोड़े बड़े दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो कम है। यहाँ पर दोस्तों जो बैक का कैमरा सेटअप है वो हमें 13 मेगापिक्सल के साथ जो है दिया गया है। बैक का ड्यूल कैमरा सेटअप यहाँ पर हमें जो देखने को मिल जाएगा। फ्रंट को लेकर मैं बात करूँ तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में जैसे कि मैंने आपको बताया हमें फेस लॉक जैसा फीचर भी जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन के मेन फीचर को लेकर जो है बात करते हैं तो यहाँ पर जो है स्मार्टफोन की हमें जो है 5000 mAh की बिगर बैटरी जो है प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन में जो है 10 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी जो है वो ऑफिशियल हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको स्मार्टफोन में पोर्ट देखने को मिल जाएगा वो माइक्रो USB 2.0 का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन माइक्रो USB 2.0 का जो पोर्ट है वो फास्ट चार्जिंग को 10 वोल्ट तक जो है सपोर्ट करता है। मेमोरी वेरिएंट्स को लेकर मैं बात करूँ तो 2 GB रैम एंड 32 GB मेमोरी हमें देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ ही हमें जो है हीलियो G35 का चिपसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम किसी स्मार्टफोन में हीलियो G सीरीज़ की तरफ से फर्स्ट चिपसेट है वो जो हमें रियलमी के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर के साथ फिट किया गया है। अब इस चिपसेट की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, बेसिकली जो G सीरीज़ के चिपसेट्स होते हैं वो गेमिंग चिपसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन हमें गेमिंग जो है वो अच्छी प्रोवाइड करेगा, लेकिन प्राइस टैग के हिसाब से हम इसे Realme C3 से जो है कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमें जो है 3 GB रैम एंड हीलियो G70 का जो है चिपसेट देखने को मिला था। अब इस स्मार्टफोन में हमें जो है चिपसेट भी कम देखने को मिल रहा है और रैम भी जो है वो भी कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर G35 एंड 2 GB रैम के कम्बिनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो Realme के C3 से जो है वो कम होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन का यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें 720 के पिक्सल्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट पर हमें जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी जो है प्रोवाइड की जा रही है। स्मार्टफोन का जो हमें फ्रंट डिस्प्ले दिया गया है वो 6.5 इंचेस का जो है बिग डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड Realme C11 जो है बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है लॉन्च होगा। एंड्रॉयड 10 के साथ ये हमें जो है ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन जो है 1 जुलाई को जैपनीज़ मार्केट में जो है लॉन्च हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट आ रही है वो है 15 अगस्त। अब ये एक्सपेक्टेड डेट है, थोड़ा आगे पीछे इससे हो सकता है, ये बिल्कुल कंफर्म डेट नहीं है। स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड डेट स्मार्टफोन की आ रही है 15 अगस्त। अब स्मार्टफोन की प्राइस क्या होने वाली है, तो यहाँ पर स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो Realme C3 से तो कम होने वाली है, क्योंकि फीचर्स को अगर आप कंपेयर करें Realme C3 से तो फीचर्स स्मार्टफोन के जो हैं वो कम है, लेकिन इस दफ़ा लोगो डिज़ाइन हमें थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट भी नहीं है। तो स्मार्टफोन की प्राइस मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में 16 से 17 हज़ार रुपये के बजट में जो है लॉन्च होगा। अब इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 19 हज़ार रुपये तो आ रही है, लेकिन ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ पर स्मार्टफोन जो है 15 से 16 से 17 हज़ार रुपये के, यानी कि ये बजट आपने अपने जहन में रखना है। 15 से 17 हज़ार रुपये के बजट में ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च हो सकते हैं। इससे ज़्यादा के बजट में अगर स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है तो ये रियलमी की तरफ से जो है ओवर प्राइसिंग होगी। अब यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, आपके हिसाब से इस स्मार्टफोन का क्या बजट होना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।